है और कैसे पैर छुए जा सकते हैं, एक ब्राह्मण कैसे किसी यादव के पैर छू सकता है, ये मेन मैटर है, उस पर इसीलिए गुस्सा उतारा गया। बस अब जो ये पैर छूने वाली बात है, ये बात मुझको ये बताओ, इंसान सोचता है कि वो पैर छू रहा सामने वाले का कास्ट देख के, नहीं, तुम पैर इंसान का नहीं छूते, तुम ये समझते हो, सनातन धर्म में ये समझा जाता है कि उसके अंदर जो भगवान निवास करता है हम उसके सामने नमन करते हैं, उसके सामने नमस्कार करते हैं। जब नमस्कार किया जाता है तो इंसान के शरीर को नहीं किया जाता, उसके अंदर बैठे ईश्वर को किया जाता है। इसी तरीके जब पैर छुए जाते हैं तो झुका इंसान के सामने नहीं जाता, उसके सामने झुका जाता है जो उसके अंदर बैठा है, परमात्मा का अंश जो उसके अंदर है, जो बोल रहा है, उसके सामने झुका जाता है। इसको बराबर ही बनाया गया है। वो ब्लड ग्रुप कुछ चुनिंदा ब्लड ग्रुप हैं, वही है सबके ब्लड ग्रुप। किसी में ये और किसी में जब ब्लड ग्रुप चढ़ता है तो कोई नहीं पूछता कि किस जाति के बंदे से वो खून लेके आए हो, तब सब चढ़वा लेते हैं। उसके बाद में फिर इस तरीके का ढोंग करते हो। तो या तो फिर पता करो कि नहीं, चाहे मुझे ब्लड ग्रुप ना मिले, चाहे मैं जी रहा हूँ, चाहे मैं मर रहा हूँ, लेकिन मुझको चाहिए अपनी जाति वाले का ब्लड ग्रुप। नहीं मिलेगा वो ठीक, नहीं मिलेगा तो मैं निपट लूंगा, वो बात ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई नहीं सोचता, जब ऑर्गन मिलता है तो कोई नहीं पूछता कि कौन सी कास्ट का मिला, तो तुम वो लगवा लेते हो, तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। तारीख 22 जून, जगह इटावा। एक ऐसी चीज होती है जो किसी ने सोची नहीं थी। एक कथावाचक को बुलाया जाता है और उसके साथ अभद्रता बहुत बुरी तरीके से होती है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यादव है, पंडित नहीं है। आज इसके ऊपर बात करेंगे। जातिवाद के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। देखो, कथावाचक कभी भी बिन बुलाए नहीं आते, कभी ऐसे नहीं आते कि तुम्हारे यहाँ आ गए और जबरदस्ती कथा तुम्हें सुनाना चालू कर। उनको बुलाया जाता है और बुलाने के बाद कथा कराई जाती है, उनसे बाकायदा पूरी मंडली चलती है। अब यदि मान लिया एक गलती है किसी ने खास किसी वजह से अपनी जात छुपाई, अब ये जात छुपानी पड़ रही है, यही एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि यहाँ पर भारत देश में जो कथा कर रहा है, जो भक्ति का काम कर रहा है, जो भगवान की भक्ति वाली चर्चा का काम कर रहा है, ऐसा अच्छा काम करने के बावजूद उसको अपनी जात छुपानी पड़ रही है। तो क्यों छुपानी पड़ रही है? क्योंकि देश में जो जड़ें हैं जातिवाद की बहुत ज्यादा गहरी है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है उसको। यदि वो उसने ऐसा किया, उस पर तुम इल्जाम दे रहे हो कि उसने जात छुपाई, तो उसने क्यों छुपाई? पहले ये बात सोचो, उसको छुपानी क्यों पड़ी, उसको मजबूर क्यों ना पड़ा? क्योंकि ये एक कम्युनिटी खास ने अपना अधिकार जमा लिया कि भगवान के बारे में कोई चर्चा यदि होगी भारत के अंदर तो उस पर सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष की जिम्मेदारी है, वो सिर्फ चर्चा कर सकेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकेगा। ये कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये बना लिया गया है, ठीक है। अब देखो, ऋग्वेद में ये आता है सुनने में कि उस समय की बात है, ऋग्वेदीन कालीन की बात है, ऋग्वेद के समय की। तो उस समय क्या होता था कि जो जात होती थी वो कर्म से डिसाइड होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, आगे के ग्रंथों में क्या हो गया कि जो जात होने लगी वो फिर जन्मजात होने लगी। जन्मजात वर्ण जो होते वो जन्मजात होने लगे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मेन मैटर ये नहीं है कि उसने कथा की, पता है मुख्य मुद्दा ये है कि उसके पैर छुए गए और कैसे पैर छुए जा सकते हैं, एक ब्राह्मण कैसे किसी यादव के पैर छू सकता है, ये मेन मैटर है, उस पर इसीलिए गुस्सा उतारा गया क्योंकि वो एक यादव था और ये लोग जो पैर छू रहे थे उसको कथावाचक समझ के, ब्राह्मण समझ के, ये लोग जब पता चला कि वो ब्राह्मण नहीं है तो उसको इस तरीके से अपमानित किया गया, उसकी चोटी काटी गई, जो कि चोटी प्रतीक होती है, वो चोटी काटी गई। ब्राह्मणों को लगता है कि ये सब चीजें जो है सिर्फ उनका अधिकार है, बाकी किसी का अधिकार नहीं है। मैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोलने वाला हूँ यहाँ पे, ये मत सोचो मैं ब्राह्मणों के बिल्कुल खिलाफ बोल, लेकिन जो बात है वो बात हकीकत है, वो बात सुननी चाहिए क्योंकि वो बात है और वो बात बदलनी पड़ेगी। अब सुनो एक बात, अब जो ये पैर छूने वाली बात है, ये बात मुझको ये बताओ, इंसान सोचता है कि वो पैर छू रहा सामने वाले का कास्ट देख के, नहीं, तुम पैर इंसान का नहीं छूते, तुम ये समझते हो, सनातन धर्म में ये समझा जाता है कि उसके अंदर जो भगवान निवास करता है हम उसके सामने नमन करते हैं, उसके सामने नमस्कार करते हैं। जब नमस्कार किया जाता है तो इंसान के शरीर को नहीं किया जाता, उसके अंदर बैठे ईश्वर को किया जाता है। इसी तरीके जब पैर छुए जाते हैं तो झुका इंसान के सामने नहीं जाता, उसके सामने झुका जाता है जो उसके अंदर बैठा है, परमात्मा का अंश जो उसके अंदर है, जो बोल रहा है, उसके सामने झुका जाता है। ये सोच लेना कि मैंने पैर छू लिया कैसे, और वो मुझसे नीची जाति का था इसलिए मैंने पैर छू लिया, अब इसलिए हम लोग तो उल्टा इससे पैर छुआएंगे, नाक रगड़वाएंगे इससे, ठीक। और जो कुछ सुनने में आया कि उस पर मूत्र का छिड़काव किया गया, बहुत ही निंदनीय बात है। और इस तरीके की चीज जब ये सोच के की गई तो जिन लोगों पैर छूते तुमको यही नहीं पता पैर छुआ क्यों जाता है। सच में जब भी यहाँ की मैं बात करूँ, जो चीज़ें यहाँ पे फॉलो की जाती हैं लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअली वो चीज़ होती क्यों है, उसके पीछे की वजह क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता चलता कि इसके पीछे की वजह क्या है, तब तक उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे के तरीके माना जाता है। पैर छू लिया, अब पैर छूने की वजह आपने समझी, आपने पैर क्यों छुआ? माता पिता के पैर छूते हैं आशीर्वाद पाने के लिए, ठीक। उसके अलावा उनसे जो जुड़ाव होता है, जो एक भावात्मक जुड़ाव होता है वो बढ़ता है, इसलिए ऐसा किया जाता है।
उनको अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए किया जाता है। बाहर जब हम किसी के पैर छूते हैं तो हम पैर क्या छूते हैं, हमें उस इंसान के पैर नहीं छूते हैं, हम उसके अंदर बैठने वाले ईश्वर के सामने झुकते हैं, इसलिए हम अपना अभिमान खोते हैं, हमारा अभिमान कम होता है, इसलिए पैर छूने वाला रिवाज है और कुछ नहीं है इसमें। इसी तरीके जब नमस्कार किया जाता है तो ये चीज समझो कि नमस्कार किसको किया जाता है, नमस्कार किया जाता है उस इंसान के अंदर बैठे उस परमात्मा के तत्व को नमस्कार किया जाता है, कभी भी इंसान को नमस्कार नहीं किया जाता। लेकिन ये समझा गया कि हमसे कैसे इसने पैर छुआ लिए, ये इसकी हिम्मत कैसे हो गई, अब हम इससे बदला लेंगे। और कुछ चंद लोग जिन्होंने खुद कभी धर्म को न जाना न समझा, न अपने धर्म को जाना है न कुछ और जाना है, वो सिर्फ जात को सबसे ऊपर समझते हैं और वो इसी तरीके से चलना चाहते हैं। उन्होंने अपने आप को स्वयं उन्होंने दिखाया कि हाँ कुछ लोग ब्राह्मण वाले बहुत वाहवाही कर देंगे, हम एक दो ग्रुप में डाल देंगे तो बहुत हमारे तालियां बज जाएंगी। अब तालियां क्या बज रही हैं, उनकी बज रही है। वो चले गए वहाँ पर जेल में, अब उनको समझ में आ रहा है, उनके ऊपर FIR हुई, अब उनको जो झेलना पड़ेगा ना, एक तो पहली बात तो जॉब नहीं लगेगी, ठीक, और दूसरी बात जो, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि कुछ लोगों ने वो काम किया। अब इससे क्या होता है कि समाज पूरा बदनाम होता है। अब उधर के कुछ लोग आएंगे जो नेता नगरी के फिराक में रहते हैं, वो कोशिश ये करेंगे कि अच्छा अब यहाँ मटेरियल मिला। उनको तो मेन बात तुम्हें क्या लगता होगा कि जो हमारे साथ जो नेता हैं ये आ गए, इनको कि ऐसा कैसे हो, तुम्हें लगता है इनको बहुत बुरा लग गया, ठीक, हाँ कुछ कुछ नेताओं को बहुत बुरा लग जाता है और लगना चाहिए। लेकिन पता है मेन बात पता है क्या, तुम ये मत सोचो कि अच्छा हमारे कास्ट के साथ ही हो गया इसलिए बुरा लगा, मैं तो इन दोनों में से कोई कास्ट नहीं है तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा भारतीय सोचना पड़ेगा, एक इंसान के तरीके सोचना पड़ेगा कि ये चीज गलत हुई। जब तुम इस तरीके से सोचते हो कि नहीं यादव वाले निकले हैं यादव समाज की रक्षा करने, हैं इधर ब्राह्मण वाले निकले ब्राह्मण समाज की रक्षा करने, अरे भैया तुम समझो बात, ठीक, यहाँ पर तुम्हें यदि किसी की रक्षा करनी है तो अपने देश की रक्षा करनी, देश की दुर्दशा हुई पड़ी है वो कोई देखना नहीं चाहता, ये अपनी अपनी कास्ट के पीछे पड़े, चाहे बर्बाद हो जाए देश, लूट जाए पिट जाए, कोई मतलब नहीं है, हम अपनी कास्ट को लेकर चलेंगे, अपनी कास्ट वाले को वोट देंगे, अपनी कास्ट वाले की हिफाजत करेंगे। क्यों दूसरी कास्ट वाले की हिफाजत तुम नहीं करोगे क्या? वो भारतीय नहीं, तुम्हारे देश का हिस्सा नहीं, तुम्हारा भाई बहन नहीं है क्या वो? लेकिन नहीं, उनको मतलब ये है कि वोट कौन देगा हमको, हम ब्राह्मण तो हमें वोट देने नहीं वाला, हमें तो यादव वोट देगा, वो सोच रहे हैं यादव वोट तो देगा नहीं हमें ब्राह्मण वोट देगा। पागल हो गए वो क्या? क्या हो रहा है ये? इतने ये जो बड़े बड़े नेता हैं तो ये तो अपना फायदा, इनको मैं समझा नहीं सकता क्योंकि ये लोग खुद बहुत समझदार हैं और ये लोग सब सोच समझ के करते हैं। लेकिन जो पब्लिक है, जो जनता है, वो इनके पीछे चली आती है। देखो बात समझो, जो बात गलत है उसको इतना उठाओ कि वो दोबारा कभी ना हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब हम बदला लेंगे तो अब हम उनको भी मारेंगे जिनका उनसे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। ऐसा नहीं करके ही बड़प्पन दिखाया जाता है और जिन्होंने किया है उनको छोड़ना भी नहीं है, उनको बिल्कुल जेल के अंदर करवाना है। आपको उन पर जितनी धाराएं लग सकती हो सब लगवाओ, लेकिन ऐसा मत करो कि बिल्कुल हमने उपद्रव काट दिया, वो चले गए तो पूरे गांव में दहशत मचा रखी है, तो पुलिस आ रही है, फिर पुलिस क्या कर रही है, फिर पुलिस उधर जो उपद्रव करने वाले हैं उनको पकड़ेगी। अब होता क्या, जो उपद्रव करने वालों को पकड़ेगी तो उनको फिर छोड़ दिया जाएगा, 10-15 जो पकड़े जाएंगे उनका जीवन बर्बाद होगा और जो मेन करवा रहा था, जो भी मेन उपद्रव करवा उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, ठीक, उसको उनका भी ध्यान नहीं रहेगा जो पकड़े गए, ठीक है। क्यों? अब यदि पकड़े गए भी, यदि सरकार होती तो तुम छुड़वाते भी, अब सरकार नहीं है, किससे छुड़वाएंगे, पता चला उन पे केस हो गया। वो बेचारे तैयारी कर रहे थे और उनको जॉब मिलनी थी, उनको पेपर होना था, उनका एग्जाम आना था, वो चले तो गए, आ गए आवेश में, उसके बाद उनका वो करियर भी खराब हुआ। तो दोनों साइड के लोग करियर खराब हुआ, एक तो जिन्होंने गलत किया और एक जो बहुत ज्यादा आवेश में आ गए, ठीक, बैलेंस नहीं बना पाए चीजों को, अपनी चीजों को बैलेंस बनाना सीखो, ठीक है। ये जो चीज मैंने बताई, ये चीज को, इस चीज को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो कि एक्चुअली में जो ये लोग सोच रहे थे कि हमारा अपमान हो गया, ये कर दी वो कर दी, देखो ऐसा नहीं। अब दूसरे गांव ने एक चीज दिखाई, दूसरे गांव ने ये दिखाया कि वो लोग किसी एक ब्राह्मण कथावाचक को लेके आए, महिला है वो, उनको लेकर आए, उनको सम्मान पूरे गाँव में वाले, सारी जाति वाले सब लोग लेकर आए, उनको बैठाया, उनकी पूजा करवाई, सब पूरा कथा हो रही, उधर साइड सब हो रहा है। देखो हम बताएं मेन बात क्या है, मेन मुद्दा ये है यहाँ पर कि जो चीज है, जो चीज वोट दिलाती है उस के पीछे लोग भागना चाहते हैं। अब ये क्या होगा, अभी एक मुद्दा बन गया, अभी चुनाव होने वाला है यूपी में, तो ऐसे मुद्दे उठेंगे, ऐसी चीजें होती रहेंगी, तुम देखना ऐसी चीजें होती रहेंगी, ठीक। ऐसे मुझे नहीं देखा मैंने कभी अखिलेश यादव ने किसी कथावाचक को बुलाया, नहीं बुलाया, ठीक। अभी बुलाया, अभी क्यों बुलाया? क्योंकि ये चीज हुई, बिल्कुल बुलाना चाहिए, मैं ये भी कहूंगा कि बुलाना चाहिए, कोई गलत नहीं काम किया बुला के, ठीक, बुलाना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये सबका साथ देना। लेकिन ये जो है, जो सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी, उसको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि अच्छा पता है सोचती क्या बात ये है, ठीक है,
मेन बात है जनता की, जनता जैसी होती है उसको राजा जैसा मिलता है यार। तो ये बात हमारे जड़ों तक घुसी हुई है, ये जातिवाद बिल्कुल जड़ों तक घुसा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि नहीं होता, नहीं जातिवाद कहाँ रह गया है, अब कैसे नहीं रह गया है, नहीं रह गया तो ये घटनाएं कैसे होती हैं, होती है, इसका मतलब रह गया है यार। ठीक है, समाज को जब तक अंदर से सही नहीं करोगे वो सही नहीं होगा। फिर तुम देखते हो कि देखो चाइना ने कैसे तरक्की कर ली, इसने तरक्की, भैया तो तुम ये देखो ना, वहां पर वो समस्याएं नहीं है जो यहाँ पर हैं। अब तुम्हें भारत की बुराई करने में मतलब है, ठीक है बुराई करो, जहाँ बुराई करनी है वहाँ बुराई करो, लेकिन बुराई करने से थोड़ी कुछ होगा। हम लोगों को ही संभालना है। देखो देश हमारा ही है, ठीक, कुछ लोग होंगे बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, वो देश छोड़ के चले जाएंगे, उनको लगेगा ठीक है यहाँ वो, ये सब चीजें बात है, लेकिन मोस्टली लोगों को, मोस्टली लोगों को रहना देश में है। ठीक, और एक बात बताएं, जो देश में जो स्वतंत्रता मिल जाती है, देश में जो तुम हैबिट है तुम्हारी रहने की, तुम्हें हर एक चीज की आदत है, तुम्हें पता है कैसे क्या होता है, क्या करना है, वो चीज बहुत ही बड़ी होती है अपने आप में। वो चीज वो लोग समझते हैं जो लोग विदेश में रह रहे हैं और चले गए और बहुत पैसा नहीं है उनके पास, जो काम करने गए वो समझते हैं। बहुत पैसा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो बहुत पैसा नहीं है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो ये देश तुम्हारा ही है, ये देश तुमको ही बनाना है। ये इस एक बार फिर से आज़ादी की मूवमेंट चलानी है, लेकिन इस बार आज़ादी रूढ़िवादी विचारों से चलानी है। ठीक, इस बार आज़ादी जातिवाद से चलेगी, जातिवाद से आज़ादी चाहिए ही चाहिए, बिना इसके काम नहीं बनेगा। तुम पीछे रह जाओगे, दुनिया पहुंच रही, मंगल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ कह रहे नहीं पहले कास्ट बताओ, पहले कास्ट बताओगे तभी आगे काम चलेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ से जितना हो सके, जो भी आपकी कास्ट हो, जो कोई देख रहा हो, वो ये चीज़ समझे कि हर एक इंसान को बराबर ही बनाया गया है। वो ब्लड ग्रुप कुछ चुनिंदा ब्लड ग्रुप हैं, वही है सबके ब्लड ग्रुप, किसी में ये और किसी में जब ब्लड ग्रुप चढ़ता है तो कोई नहीं पूछता कि किस जाति के बंदे से वो खून लेके आए हो, तब सब चढ़वा लेते हैं, उसके बाद में फिर इस तरीके का ढोंग करते हो। तो या तो फिर पता करो कि नहीं, चाहे मुझे ब्लड ग्रुप ना मिले, चाहे मैं जी रहा हूँ, चाहे मैं मर रहा हूँ, लेकिन मुझको चाहिए अपनी जाति वाले का ब्लड ग्रुप। नहीं मिलेगा वो, ठीक, नहीं मिलेगा तो मैं निपट लूंगा, वो बात ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई नहीं सोचता, जब ऑर्गन मिलता है तो कोई नहीं पूछता कि कौन सी कास्ट का मिला, तो तुम वो लगवा लेते हो, तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। अब फिर दिक्कत तुम्हें कब होती है, जब वो तुम्हारा कथा करने के बाद पैर छू लिया, बहुत दिक्कत होगी। क्या पागलपन है, क्या पागलपन है ये, हैं? अरे मैं कहता हूँ वो दलित होता तो भी क्या फर्क पड़ता है, वो काम क्या करने आया तुम्हें इससे मतलब है। ठीक है, वो मुसलमान ही है, चलो ठीक है, वो काम क्या करने आया, वो तो तुम्हारे जिनकी तुम पूजा कर रहे हो उनकी कथा करने आया है ना यार, हैं? तो उसके कास्ट से तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, सबरी के झूठे बेर भगवान खा रहे थे, तो सबरी तो भील थी ना, उनको तो उनका छुआ कोई पानी नहीं पी रहा था, जहां से वो चलती थी वहां से चलना नहीं चाहता था। उस केस में तो वो भगवान जिनकी वो कथा करने आया, उनके तो वो झूठे बेर खा रहे हैं, तो तुमको वहां समझ नहीं आ रही बात। तुमने पैर छू लिया तो तुम सोचते हो ये क्या हो गया है, हमको बताया नहीं, हमसे पैर छुआ लिया। इस तरीके की घटिया मानसिकता, इस तरीके की घटिया छोड़नी ही पड़ेगी, दूसरी कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई चारा नहीं है। नहीं छोड़ोगे तो तुम तो बर्बाद हो, देश को ले डूबे और डूब जाओगे। ठीक, इस समय जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं देश को ठीक करने की, सुधार करने की, समाज सुधार करने की, उनके बिल्कुल मेहनत में मटिया मेट मत करो। कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज कुछ भी मत करो, ठीक है, लेकिन परेशानी मत बढ़ाओ यहाँ पर हम लोगों की। ठीक, जो लोग समाज सुधार कर रहे हैं उनको समाज सुधार करने दो, तुम्हें सुधारना हो तो ठीक है, नहीं तो कम से कम ये जो मोबाइल का ले लिया, वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे कि सब कांड मत करो, वरना जेल गए हो जेल जाओगे। ठीक, और वो लोग उम्मीद करते हैं कि जो लोग के दिमाग में थोड़ा जातिवाद है, लेकिन जिनको थोड़ा थोड़ा ये बात भी गलत लग रही है, जो दोनों तरीके से सोच रहे हैं, वो पूरी तरीके से सोचने लगे कि ये बात पूरी तरीके से गलत थी, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और ये बात कि पैर किसके छुए जाते हैं, एक्चुअल में हम समझे कि शरीर के नहीं, उसके अंदर के आत्मा को, उसके अंदर की परमात्मा को हम लोग प्रणाम करते हैं। इसलिए यदि ये बात पता होती तो ये चीज़ नहीं करी जाती। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय।